हमें ड्यूक के मेंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है और कोई लड़की चिल्लाकर कहती है भाई। और वहीं से वो लड़की अंदर दाखिल होती है। वो कहती है मैं घर आ गई। और फिर वो कहती है प्यारी कैसी घर आ चुकी है। और मेड्स उसको देखकर परेशान हो चुकी थी। पीछे से उसका बटलर कहता है हिज ग्रेस तो करंटली। तो वो कहती है क्या उसने मेरे बारे में सुना नहीं। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं खुद ही से ढूंढ लूंगी। तो वो बेचारा पीछे से कहता है नहीं नहीं वो यहाँ पर नहीं है, आप वहाँ पर क्यों जा रही हैं। और फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है और कोई अपना खाना फिनिश करता है और लिजेल लपेल का मुंह पहुंच रही होती है। लपेल कहता है मैंने खाना खा लिया। तो वो कहती है ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा हुआ। तब वहाँ पे टिया आती है और कहती है आज का डिज़र्ट है चॉकलेट पुडिंग। तो हमारा लपेल बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो कहता है चोको चोको। और टिया उसको वो दे ही रही होती है। तभी उन्हें आवाज़ आती है भाई क्या हो गया है, कहाँ हैं आप, मुझे मिल क्यों नहीं रहे। तो लिजेल कहती है क्या हमारे पास कोई विजिटर आया है। तो टिया कहती है ये आवाज़। तो लिजेल कहती है क्या तुम इसे जानती हो। और तभी वहाँ पे वो लड़की रहती है। तो टिया कहती है हाँ मैंने जानती हूँ, ये लेडी कैसी है। और वो कहती है तुम यहाँ पर हो। और फिर उनके पास आती है और कहती है ओ ये लोग खाना खा रहे थे, मुझे नहीं पता था कि हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं, कितनी रूड हूँ ना मैं। ओ तो टिया कहती है हेलो माय लेडी, हिज ग्रेस तो अपने ऑफिस में होंगे। तो वो कहती है सच में। और लिजेल सोचती है इसको मैंने नावल में कहीं तो देखा था, लेकिन ये है कौन। और अभी वो सोच रही होती है कि मुझे इसका करैक्टर ही याद नहीं है। तो वो जल्दी से लपेल के पास रहती है। लपेल कहता है क्या। तो वो अपना मुंह पकड़ लेती है, कहती है वाह कितना क्यूट बच्चा है। और फिर उसके पास आकर कहती है क्या ये बच्चा लपेलियोन है। आखिर में हमने उसको फाइंड कर ही लिया। और फिर उसका मुंह पकड़ती है और कहती है काले बाल और रेड आइज, ये तो हेलियोस ही हो सकता है और कोई नहीं। तो वो जल्दी से भाग के हमारी लिजेल के पास आता है, कहता है स्केरी स्केरी, कितनी डरावनी है ये, मैं तो डर गया। तो लिजेल कहती है लपेल। तो वो बेचारा रोने लग जाता है। तो कैसी कहती है ओ मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें डराना थोड़ी ना चाहती थी। और फिर लिजेल कहती है कोई बात नहीं, वो कोई डरावनी नहीं है। तो लपेल चुप हो जाता है। तब कैसी कहती है लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूँ आप कौन है। तो वो कहती है वो मैं। तो कैसी जल्दी से कहती है तुम लपेल की नैनी हो है ना। तो वो बिल्कुल चुप हो रहती है। तब लिजेल कहती है इसकी पर्सनैलिटी, ये याद आ गया मुझे कौन है। और उससे याद आता है ये काउंट रैशे की इकलौती बेटी है कैसी रैशे। उसके फादर और ड्यूक के फादर के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इसलिए वो लोग आपस में मिलते रहते थे। के बच्चों के दरमियान भी बहुत अच्छी बॉन्ड थी, इसलिए ये बिना किसी हेस्टेशन के ड्यूक को अपना भाई कह सकती है। और ड्यूक भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हाउएवर अब मैं इसको खुद मिल रही हूँ तो ये कुछ केओटिक और चीकी लग रही है। और वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाई जा रही थी। लिजेल सोचती है ये लड़की लपेल का ध्यान रखेगी अपने भाई की तरह, लेकिन मुझे ये रिलायबल नहीं लग रही। तो कैसी कहती है आप नहीं हैं, आप तो नानी होने के लिए बहुत ज़्यादा यंग और प्रिटी हैं, नहीं नहीं आप ये नहीं हो सकती। लिजेल कहती है लेकिन मैं समझ सकती हूँ ये बहुत ज़्यादा होशियार है और मैं इसको अप्रूव करती हूँ। तब उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहती है हेलो माय लेडी, मेरा नाम है लिजेल प्रोसियर, मैं ड्यूक के मेंशन पे कुछ दिनों के लिए रुक रही हूँ पर्सनल रीज़न की वजह से। तो कैसी कहती है प्रोसियर। और फिर वो कहती है ओ तुम तो वही है ना जो बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, वही एक्स्ट्रा वर्जिन क्वीन। तो लिजेल फिर से मुंह बना लेती है। तो वो कहती है माफ़ कीजिएगा, कितना रूड है ना आपके सामने ये कहना, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान को रोक ही नहीं पाई। और लिजेल कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ अब पास्ट में हो चुका है, मैं अब डिफरेंट हूँ। तो कैसी कहती है इसी वजह से मेरे फादर कहते हैं कि मैं अपनी ज़ुबान संभाल के रखूँ, आई एम सॉरी जैली। तो वो कहती है जैली। तो कैसी कहती है हाँ जैली शॉर्ट फॉर्म है लिजेल का। तो वो सोचती है हम अभी तो मिले हैं, इसलिए मेरा निकनेम रख भी दिया। तब लपेल कहता है जैली। तो कैसे कहती है क्या तुम्हें जेली पसंद है। और अपने पाउच में से कुछ निकालने लगती है और कहती है एक मिनट रुको। और उसमें से एक छोटा सा गम बियर निकालती है। और लपेल उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है और एक्साइटेड भी। तो वो उसको वो देते हुए कहती है ये लो ये तुम्हारे लिए है। तो लपेल बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है थैंक यू। और वो उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। तब लिजेल उसके मैजिक पाउच की तरफ देखती है और कहती है क्या ये मैजिक आइटम है, लेकिन इतने छोटे से पाउच में इतना बड़ा गम बियर कैसे आ सकता है। और शायद कैसे उसकी सोच पड़ लेती है। तो वो कहती है आपको ये बैग देखना था है ना जैली, तुम्हें ये पसंद है तुम ये ले लो। तो वो कहती है क्या नहीं नहीं कोई बात नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वो उसके कान के पास आके कहती है ये एक ऐसा पाउच है जिसमें से तुम जो चाहो वही बना सकती हो। तो लिजेल खुश हो रहती है, वो कहती है क्या ये मनी बना सकता है। तो वो कहती है नहीं नहीं मनी के अलावा ये कुछ भी बना सकता है, उसके रिलेटेड कुछ नहीं। तो लिजेल उसका मुंह बन जाता है। तब वो कहती है लेकिन इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तुम्हें इसे रखना चाहिए और मुझे माफ़ कर देना, मैंने पहले जो रूडनेस की उसके बदले मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। और लपेल वो बड़े खुशी से टिया के पास जा रहा था उसको अपना गम बियर दिखाने के लिए। और लिजेल सोचती है कोई बात नहीं ये लपेल के साथ खेलने में अच्छी है, इसलिए मैं इसको अप्रूव करती हूँ। और वो उसके सामने कहती है थैंक यू। तो कैसी कहती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया। और कैसी कहती है ये लड़का तो बिल्कुल उनकी तरह लग रहा है। तो लिजेल कहती है क्या ऐसा ही है। तो वो कहती है हाँ क्या ये सच में लपेलियोन है। तो लिजेल कहती है मुझे तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें अभी एंटीडोट का इंतज़ार करना होगा।
तो कैसी कहती है क्या ज़ेली उसको वापस लेके आई? तो वो कहती है हाँ मैं ही वापस लेके आई। तो वो कहती है कब, कहाँ, तुम्हें ये कहाँ मिला? हालांकि भाई को भी ये नहीं मिला था, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, प्लीज़ मुझे बताओ ना। तो वो उसको अपनी कहानी सुनाने लगती है और कहती है असल में बात ये है। और फिर सीन चेंज होता है और कोई कहता है ऐसे नहीं, तुम बिल्कुल गलत स्टेप कर रहे हो, अपने मूव को देखो। और ड्यूक अपने सिपाहियों के साथ लड़ा था, उनको ट्रेनिंग दे रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उसके सिपाही बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। तब उस पर वार करता है और उसका बेचारा सिपाही नीचे गिरा हुआ था और वो पसीने से भीगा हुआ था। तब वहाँ पे बटलर आता है और कहता है इस पे इजी रहे वरना नाइट्स को ऐसा लगेगा आप अपना गुस्सा उन पर निकालने के लिए आए हैं। तो वो कहता है ये इसका अपोजिट है, मैं अपनी सोचों से छुटकारा हासिल करने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर ऐसा ही है तो नाइट्स को थोड़ा बैगेज उठाने के लिए दे दे, लेकिन खुद तो रुक जाए। तो वो कहता है एनीवे तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मुझे इंटरप्ट करने के लिए, क्या कुछ हुआ है? तो रोहन वहाँ से जाते हुए कहता है लेडी कैसी यहाँ पर आई हैं? तो ड्यूक कहता है क्या कैसी यहाँ पर है? तो रोहन कहता है हाँ वो लेडी लिजेल के साथ है। वो कहता है क्या, वो लेडी के साथ क्या कर रही है? और जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हमें जल्दी करनी होगी। और वो बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहा था। तो रोहन कहता है थोड़ा सा इंतजार तो करें योर ग्रेस, इतनी भी जल्दी किया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो लेडी लिजेल के साथ हैं, तो आप पर्सनली वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं? वैसे भी लेडी कैसी को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, आपको तो बस लिविंग रूम में इंतजार करना चाहिए। तो वो कहता है नहीं तुम्हें पता है ना वो कैसी है, अगर मैं वहाँ खुद ना गया तो वो पता नहीं क्या क्या उसको बता देगी। तो रोहन कहता है क्या आप लेडी कैसी के ज़्यादा बोलने की वजह से परेशान हैं? क्या आपको डर है कि वो आपके डार्क चाइल्ड हाउड के बारे में लेडी लिजेल को ना बता दे? तो ड्यूक वहीं पर रुक जाता है। तो वो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाता है और रोहन कहता है वैसे तो आपको इस सब की कोई फिक्र नहीं होती थी, लेकिन अब। तो ड्यूक कहता है अगर तुम बकवास ही करने वाले हो तो मेरा पीछा करना बंद कर दो। और रोहन वहाँ पे रुक जाता है और कहता है क्या इस सब की कोई वजह हो सकती है? और ड्यूक वो अभी भी बहुत जल्दी से वहाँ जा रहा था। फिर हमें लिजेल का कमरा दिखाया जाता है और कैसी कहती है मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और वो कहती है आपको भी आ रहा है ना? तो लिजेल कहती है हाँ। और वो कहती है ठीक है इस बार मैं आपको क्विज़ दूंगी तो आपको खुद गैस करना होगा, ठीक है? तो लिजेल कहती है हाँ हाँ ठीक है जैसा तुम कहो। तो वो कहती है ज़ैली क्या आपको ड्यूक का निकनेम पता है? तो वो कहती है ड्यूक का निकनेम? तो वो कहती है हाँ हाँ एक गैस तो करें। वो सोचती है उसका निकनेम जो उस पर फिट बैठेगा, क्या वो कोल्ड ब्लडेड मैन होगा या फिर एक जर्ग? वो तो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, लेकिन इसके अलावा तो मुझे उसका कोई नाम सोच ही नहीं रहा। फिर भी मुझे ये सब कुछ डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए, चलो देखते हैं। वो कहती है नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। तो कैसी कहती है आपको पता होना चाहिए, ये उसकी स्पेशलिटी की वजह से है। स्पेशलिटी आपको पता है ना? तो लिजेल कहती है स्पेशलिटी? तो कैसी कहती है हाँ ड्यूक का नाम है द फाउल माउथ। और हमारे लिजेल उसकी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है और फिर वो बहुत ज़ोर से हंसती है और फिर दोनों ही हंस रही होती है। वो कहती है मैंने आपको पहले ही बताया था है ना, वो बेशक हैंडसम है लेकिन जिस वक्त वो अपना माउथ खोलते हैं उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो लिजेल सोचती है आखिरी बार मैं कब इतनी कंफर्टेबली हंसी थी, ऐसा लगता है मुझे मेरी सोलमेट मिल गई है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वो दोनों हंसना बंद कर देती हैं। और दरवाजे पे चेस्टर था, वो कहता है ये मैं हूँ चेस्टर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो लिजेल कहती है हाँ प्लीज़ आप अंदर आ जाएं। तब ड्यूक उसका मुंह लाल था, वो कहता है एक्सक्यूज़ मी, ऐसा लगता है आप दोनों बातचीत कर रही थी। तो वो कहती हैं आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और वो सोचती है इसका एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है, कहीं इसने हमारी बात तो नहीं सुन ली? और ड्यूक को पता चल जाता है वो उसकी तरफ देख रही थी। और तब वो कहता है लेडी कैसी आपको यहाँ पे कौन सी चीज़ लेके आई? तो कैसी खड़ी होते हुए कहती है भाई मेरा मतलब है योर ग्रेस, मैं तो बस यहाँ पर उनसे मिलने आई थी। तो लिजेल कहती है ये क्या ये सुन चुका है कि हम दोनों इसके निकनेम पे हंस रहे थे? तो ड्यूक कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो लिविंग रूम में जाओ और यहाँ पे ना आओ। तो लिजेल सोचती है शायद हम कुछ ज़्यादा ही ऊंची आवाज़ में हंस रहे थे। तब ड्यूक वहाँ से चला जाता है और कहता है ठीक है हम यहाँ से जा रहे हैं। कैसी कहती है ज़ैली हम लोग बाद में मिलेंगे। तो लिजेल कहती है हाँ हम बाद में मिलेंगे माई लेडी। और तब वो सोचती है ये हुआ क्या था, ये ड्यूक अचानक यहाँ पे क्यों आ गया? तभी लपेल उसकी स्कर्ट पकड़ता है और वो कहता है लिजेल अंकल ने मुझसे ग्रीटिंग क्यों नहीं की, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो लिजेल कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं था। और उसको गले लगाती है और कहती है आई गेस उसने आखिर में हमें सुना नहीं था, लेकिन फिर भी उसको कुछ तो कहना चाहिए था ना, इतने छोटे से बच्चे से कुछ तो कहना चाहिए था। कितना मीन है ये, आखिर में उस पर ये नाम बहुत ज़्यादा सूट करता है आज जर्क। फिर सीन चेंज होता है और हमें लिविंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्यूक और कैसी बैठे हुए थे। तो कैसी कहती है मैं यहाँ पर क्यों हूँ आप ये पूछ रहे हैं ना? तो मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे मेरे फादर ने कहा था। ड्यूक कहता है तुमने कोई बकवास तो नहीं की उसके सामने है ना? और वो बहुत ज़रा गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। तो कैसे डर जाती है, वो कहती है नहीं ऑफ कोर्स मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं दूसरे लोग के बिजनेस में क्यों घुसूँगी? तो ड्यूक कहता है तुमने उसे कहा है ना? कैसी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है और आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रही होती है। तो ड्यूक कहता है कैसी? तो वो कहती है नहीं मैंने कोई भी बकवास नहीं की।
ओ हाँ, आपको लेपेलियोन मिल गया। और वो सोचती है मुझे जितनी जल्दी हो सके सब्जेक्ट को चेंज कर देना चाहिए। तो ड्यूक कहता है अभी हम सर्टेन नहीं हैं क्योंकि अभी एंटीडोट आने वाला है। तो वो कहती है क्या मतलब, आपको लगता है ज़ेली झूठ बोलेगी? लेकिन उसने कहा था उस बच्चे के पास एक्सीडेंट के बाद की कोई मेमोरीज नहीं है। तो ड्यूक कहता है हमें बाद में पछताने से अच्छा है अभी केयरफुल होना चाहिए। तो वो कहती है मैं ज़ेली पे ट्रस्ट करती हूँ, वो बहुत ज़रा अच्छी है और अभी मेरे मुंह से बहुत ज़्यादा बकवास निकल गई थी लेकिन उसने मुझे माफ़ कर दिया और उसने मेरी बात भी सुनी और वो ज़रा बोल रही थी। तो ड्यूक सोचता है ज़ेली वो अभी तो आई है और उसने उसको निकनेम भी दे दिया, ऐसा लगता है बहुत अरसे से उसके साइड पे थी। कैसी कहती है इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और उस सब के ऊपर वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ड्यूक कहता है ये बात मुझे पता है। और फिर कैसे चुप रहती है। तो ड्यूक कहता है क्या अभी क्या हुआ? तो वो कहती है क्या? ड्यूक कहता है क्या? तो वो कैसे कहती है आपने अभी क्या कहा? तो वो कहता है क्या मैंने भी क्या कहा? तो वो कहती है आपने अभी एडमिट किया कि ज़ेली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो कहता है मैंने ऐसी बकवास कब कही? कैसी कहती है शायद मैंने इसको गलत सुन लिया होगा, मेरी गलती है। तो ड्यूक सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज था, अभी मेरा राज खुलने वाला था और ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, मेरी सिम्टम्स तो रोज़ बरोज़ बुरी होती जा रही हैं। ऑनेस्टली अब तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई हैं। और उसे याद आता है जब उसके कमरे में गया था तो उसने कहा था एक्सक्यूज़ मी क्या आप लोग बातचीत कर रहे हैं? तो इसको लिजेल हंसती हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी और वो कहती है इट्स ऑल राइट। वो सोचता है जैसे मैं उस कमरे में गया उसी वक्त लाइट जगमगाने लग गई और इसलिए मैं वहाँ जल्दी से भाग आया, क्या मुझे कोई मेंटल इलनेस हो रही है? तो वो अपना हाथ वहाँ पे पटकता है और कहता है मैं इसको और देर बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैसे डर जाती है। तो ड्यूक कहता है डेट्स राइट फिजिशियन, मुझे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, इससे पहले कि मेरी बीमारी हाथ से बाहर निकल जाए मुझे डॉक्टर से रब्ता कर ही लेना चाहिए। बेचारे ड्यूक तुम्हारी बीमारी तो लाइलाज है, चाहे जिस मर्जी डॉक्टर से रब्ता कर लो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।